इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रीट लेवल 2 के चौथी शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि 24 जुलाई को आफ्टरनून में हुआ एग्जाम। उसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन विद आंसर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या उपयोग सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है सूक्ष्म प्रणाली, मेसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम या कालक्रम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया है हावर्ड गार्डनर ने, फ्रायड ने, बीने ने या थ्रस्टर ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा, मान्यता, नियम शर्त या प्राधिकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम, विचारण, अनुभूति या प्रेरणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहली की शिक्षा, 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? कोशिका विज्ञान, जीवमिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन या उपयोग सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? 40 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या 48 घंटे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तंत्रिका तंत्र, वाहिनीहीन ग्रंथियाँ, दैहिक संरचना या स्थितिजन्य संरचना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्थितिजन्य संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति, रूपांतर, प्रतिगमन जैसे पैदा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? एक समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्रित करना या गतिशील दृष्टिकोण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गतिशील दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण की का संदर्भ दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं का ए, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 2009, 2012, 2005 या 2010। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वीं का ए, 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को मानसिक रूप से विकसित लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं, अधिक वैश्विक कौशल सीखें, सामने बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें या लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं चेतन, अवचेतन, अचेतन, इदम, अहम, पराहम, आनंद के सिद्धांत या रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, इदम, अहम, पराहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है समस्थिति, संतुलन, बढ़ावा देना या प्रेरणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, समस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है, काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वो बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? आंतरिक, बाह्य, स्वार्थी या बाहरी। तो आपका राइट आंसर 18 का हो जाएगा ए, आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए माता पिता की राय, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, शिक्षकों की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, आसीन जीवन शैली या पठन करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आसीन जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? डार्विन, शेफर, जर्सेड या स्पेंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? संवेदी प्रेरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण या औपचारिक परिचालन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी,
चक्रीय चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है? अधिगम, मानसिक कल्पना, विचारण या संकल्पना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है MA/CA/100, CA/MA/100, CA/100/MA या MA/BA/100? तो आपका राइट आंसर चॉइस का हो जाएगा ए, MA/CA/100। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसात्करण है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से? शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा क्रियाविधि शिक्षक या मेथड शिक्षक वस्तुनिष्ठता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया कहते हैं पढ़ने में कठिनाई, गणित समझने में कठिनाई, वर्तनी लिखने में कठिनाई, प्रतिस्थापन में कठिनाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पढ़ने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है, उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्षेपी तकनीक में प्रयोग किया जाता है, किस प्रक्षेपी तकनीक में? तो कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, भूमिका निर्माण, रोरसार या नाटकीय प्रस्तुति? तो आपका राइट आंसर 2800 का हो जाएगा ए, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार तकनीक, वस्तुसूची तकनीक या निर्धारण मापनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्धारण मापनी। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता या तीव्र मंदता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तीव्र मंदता।